राजभवन से महाराष्ट्र के नाथ, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के नाथ, लेकिन जरा ध्यान से देखें। राजभवन से फडणवीस का उद्धव पर तीर। हमने शिवसेना के साथ मिलकर हिंदुत्व की राजनीति पर चुनाव लड़ा। 2 बार आए यहां पर, इसको करेक्ट कराएं जरा, मिलकर चुनाव लड़ा। हमने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, यह भी उन्होंने कहा। 2019 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यह चुनाव के दौरान तय था। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति से किनारा किया। उद्धव ठाकरे ने विपरीत विचारधारा के लोगों का हाथ थामा। यह भी कहा किसने, देवेंद्र फडणवीस ने। मैं सीधे चलूंगा, मयूरेश मेरे साथ हैं, आइए जरा वॉल पर। मयूरेश, अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है 7:30 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है। जितना पैनिक में यह हो रहा है, जितना तेजी से हो रहा है, क्या दिल्ली से भी कोई पहुंच रहा है? जी, देवेंद्र फडणवीस ने जाते जाते यही कहा कि एक छोटी सी सेरेमनी ये होगी शपथ विधि की, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे बारिश भी हो रही है। इसलिए उन्होंने सभी को कहा है कि आप कृपया ना आइए। हालांकि दिल्ली से कौन आएगा, कोई स्पेशल इनवाइटी है क्या, इसके बारे में नहीं कहा। लेकिन सी रवि जो है, जो भाजपा के नेता है और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक हैं, वो ऑलरेडी मुंबई में है। उनसे लगातार कल से मीटिंग्स हो रही थी, तो दिल्ली को शायद से वही अकेले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आधिकारिक रूप पे दिल्ली से या मोदी कैबिनेट से अगर कोई आ रहा है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आप जो बता रहे हैं इसकी जानकारी नहीं दी है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। अब अगला मूव क्या होगा शिवसेना का? अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या करेंगे वो उद्धव ठाकरे? बल्कि देखिए, इस शपथ विधि के बाद बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला वाक़या है, क्योंकि जिस प्रेमाइस पर वो अपनी संगठन को खड़ा करने की सोच रहे थे, बीजेपी ने पैरों के नीचे से कालीन खींच ली है। वो प्रेमाइस ही ध्वस्त कर दिया है। प्रेमाइस उनका ये था कि शिवसैनिक को नहीं बनाया, उनका ये था कि मराठा राजनीति। अब मराठा राजनीति की बात कैसे करेंगे जब एकनाथ शिंदे को बना दिया है? शिवसैनिक का सवाल कैसे उठाएंगे जब खुद एकनाथ शिंदे उनके शिवसैनिक ही बन गए हैं? और पार्टी भी वही है शिवसेना, वो दूसरी पार्टी दूसरे गुट के लिए तैयार नहीं है। तो उद्धव ठाकरे का ये आने वाला, आप मान लीजिए आने वाले 10 सालों की महाराष्ट्र की राजनीति तय कर दी है बीजेपी ने इस एक कदम से। और इस कदम में 2024 की प्रस्तावना है। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये पूरा जो कदम उठाया गया है, इसका सीधा और पहला इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 में। क्योंकि 2024 में अगर ये मुद्दा उठता, मराठे का मुद्दा, शिवसैनिक का मुद्दा, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, ये सब मिलते तो वहाँ एक नुकसान की संभावना थी। लेकिन उस पूरी आशंका को बेअसर कर दिया है। तो आप इसे अगर मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं तो ये सीधा 2024 का मास्टर स्ट्रोक है। आप जो बता रहे हैं, आप जो जानकारी दे रहे हैं, ये काफी सारे विजुअल्स, काफी सारी तस्वीरें आ रही हैं। मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरे पास अखिलेश भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कन्वेंशन हॉल है वहाँ पर शपथ विधि होगा 7:30 बजे। एकनाथ शिंदे को यहाँ पर राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। उसके बाद अगली तारीख तय की जाएगी और अगली तारीख में फिर स्पीकर चुने जाएंगे। और स्पीकर के बाद जो एक्सपांसन है कैबिनेट का, उसमें किसे किसे मंत्री बनाना है, किसे किसे शपथ दिलानी है, वो तैयारियां होंगी। लेकिन आज फिलहाल फोकस यही है, क्योंकि बारिश यहाँ काफ़ी तेज़ है मुंबई में, और ऐसे में बाहर के जो लोग हैं, राजभवन में ज़्यादा प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर ये बारिश नहीं होती और पहले से प्लानिंग के तहत होता तो शायद ये विधान भवन में होता। लेकिन अब ये यहाँ बहुत ही कम लोगों के मौजूदगी में एकनाथ शिंदे यहाँ पर शपथ लेंगे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद हो सकता है कि उनके साथ जो विधायक हैं वो कल तक मुंबई में जो होटल है जहाँ पर बीजेपी के विधायक रुके थे, वहाँ पर शिफ्ट कर जाएं। आप जो बता रहे हैं, लेकिन अब जो बड़ा सवाल है, दीपेश भी हमारे साथ हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। दीपेश नहीं है यहां पर। मैं सीधे चलूंगा। मयूरेश, एक और चीज है, अब जो तोड़फोड़ की उम्मीदें थी वो सारी खत्म होती हैं, क्योंकि इस तरीके से एकनाथ शिंदे जो मुखिया थे बागी ग्रुप का, अब वो बागी ग्रुप क्या ऐसा समझा जाए कि अभी जितने बाकी हैं शिवसेना में उद्धव के साथ, उनमें से भी काफी इधर आ सकते हैं? देखिए, अब ये देखना दिलचस्प होगा जब फ्लोर टेस्ट होती है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के दिन जो है ये सबसे बड़ी समस्या होगी कि शिवसेना किसकी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना है या फिर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना।